बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले हम लेते हैं बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। बायो प्लस डाइवर्सिटी का अर्थ है जैव और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है जैव विविधता। जैव विविधता एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपको जीवों मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि जो सजीव है उनके अंदर आपको उनमें बहुत सारी विविधता अर्थात बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु कौन से हैं, जैसे ह्यूमन्स हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। हमें सजीवों में बहुत सारी वैरायटी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स होने चाहिए, उनकी किस्म होनी चाहिए। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, मछलियाँ हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में ये सब चीजें प्राप्त हो रही हैं तो इसे ही हम कहते हैं जैव विविधता। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरण में दिए गए समय में जितने भी सजीव प्राणी पाए जाते हैं उन प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें जीव जंतु है, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जैसे पानी है, प्रकाश है, वायु है, ये ही जैव विविधता कहलाती है। साधारण शब्दों में जैव विविधता से तात्पर्य पौधों एवं जंतुओं में मिलने वाली विविधता और विषमता से है। जैव विविधता शब्द सबसे पहले वोल्टर जी रोजे ने दिया था, परंतु पिता विल्सन कहलाते हैं, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि उन्होंने लोगों में इसे बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाया। हमें तीन तरह की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फर्स्ट है प्रजाति जैव विविधता, सेकंड है आनुवंशिक जैव विविधता, थर्ड है पारिस्थितिक जैव विविधता। सबसे हम पहले लेते हैं प्रजातीय जैव विविधता। हमारे पास बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मछली है, ये बहुत सारी स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। कोई पेड़ पौधा है उसकी आपको बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है? जातीय जैव विविधता। किसी निश्चित भौगोलिक परिवेश में निवास करने वाली जातियों की किस्मों में पाई जाने वाली विभिन्नता जो कि सूक्ष्म प्रजाति से लेकर मनुष्य प्रजाति तक में भिन्न होती है, इसे जातीय विविधता के अंतर्गत आते हैं। स्लाइड में आप स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी देख पा रहे हैं। जैसे वैसे कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ जैव जंतु ऐसे होते हैं जो शाकाहारी हैं, जो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। हमारे पास बहुत सारे जानवरों की वैरायटी अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, जैसे लोमन है, हाथी है, सांप है, पक्षी है, से ही जातीय विविधता कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आनुवंशिक जैव विविधता। जानते हैं कि जैसे मानव विशेष की भी बात करते हैं तो हर मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से डिफरेंट है। जैसे मैं हूँ, मेरा फेस कट किसी अन्य से नहीं मिलेगा। जैसे मेरे भाई बहन है उनसे थोड़ा बहुत मैच कर सकता है। बायोडाइवर्सिटी आपको हर कहीं मिलेगी, चाहे प्लांट किंगडम हो, चाहे एनिमल किंगडम हो, कहीं पे आपको जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मिलती है। आपका जो फेस कट है, आपके जो गुण है, उसके लिए कहीं ना कहीं जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी वजह से हर एक इंसान, हर दूसरी चीज किसी दूसरे से डिफरेंट होती है। यह विविधता जाति में स्थित जीन के कारण, गुणसूत्र संरचना की विविधता के कारण होती है। यह विविधता जीव की विशिष्टता को दर्शाती है। अब इसमें आपको किसी के ब्लैक हेयर्स दिख रहे हैं, किसी के ब्राउन हेयर दिख रहे हैं, किसी का फेस कट अलग दिख रहा है, तो ये सब क्या है? आनुवंशिक जैव विविधता। इंसान में ही नहीं पाई जाती। बहुत सारे जैसे आपको बनाना दिख रहे हैं, इसमें भी इस प्रकार की विविधता पाई जाती है। बात करते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के आसपास सजीव और निर्जीव तत्व मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। हमें जीवित रहने के लिए हवा भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए। वो क्या कहते हैं? पारिस्थितिक जैव विविधता पारिस्थिति के आधार पर पाई जाती है। जैसे रेगिस्तान में पाई जाने वाली विविधता, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली विविधता, पहाड़ी
क्षेत्रों में पाई जाने वाली विविधता। जैसे राजस्थान में डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पर आपको ऊंट मिलेंगे, कंक्रीट मिलेगी, कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी। पहाड़ी क्षेत्र में जाते हो तो वहाँ की डाइवर्सिटी अलग होगी, वहाँ पर आपको घने जंगल मिलेंगे, पहाड़ों पर पेड़ मिलेंगे। पर्टिकुलर एरिया होगा वहाँ पर उसी प्रकार के जीव रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को दो तरह से कंजर्वेट किया जा सकता है, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। सिटू कंजर्वेशन में आते हैं स्केर्ड फॉरेस्ट, स्केर्ड लेक, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क। एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं बॉटनिकल गार्ड, सीड्स बॉक्स। इन सिटू कंजर्वेशन का मीनिंग है नेचुरल हैबिटेट्स में ही कंजर्व करना वाइल्ड लाइफ को। प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? लैंड एंड सी का वो एरिया जिसमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट और मेंटेन किया जाता है उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। इसमें आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कोर जोन, बफर जोन और मैनिपुलेटेड जोन। नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया जाता है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। का अर्थ होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। यह विधि बाहर के क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण हेतु काम में लाई जाती है, यानी उनके